Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे फास्ट यूनिवर्सिटी के 2025 एडमिशंस के लिए बेसिक मैथ के पास्ट पेपर का सलूशन। डियर स्टूडेंट्स, मेक श्योर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के लिए इसी तरह इंशाल्लाह ताला यूजफुल वीडियोस लेके आते रहेंगे। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें आप लोगों को नोटिफिकेशन आता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जैसा कि आप लोग जानते हैं एडवांस मैथ भी आती है जिन्हें कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग का टेस्ट देना है। आप लोगों का बेसिक मैथ तो हर एक के टेस्ट में आएगा, चाहे कंप्यूटिंग वाले इंजीनियरिंग वाले हैं या आप लोग बीबीए या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिक मैथ का पोर्शन आप लोगों का लाजमी तौर पे आता है। जो अकाउंटिंग फाइनेंस बीबीए के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, बिजनेस के लिए, तो उनका 50% आता है। अगर कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग वालों की बात करें तो उनका 20% आता है। तो लाजमी तौर पे, और ये जो आप लोगों ने इसको तैयार करना है, और याद रहे कि जो फास्ट का बेसिक मैथ है कोई ये इतना बेसिक लेवल का नहीं आता जिस तरह नेट का टेस्ट में आ जाता है या प्यास के टेस्ट में मेडिकल वालों का बेसिक मैथ आता है, उस तरह नहीं होता है। इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ में पास्ट पेपर जो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिक मैथ के क्वेश्चंस आ चुके हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग अपना एडमिशन फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर 2025 में सिक्योर करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे हमारा एक स्पेशली डिजाइन किया गया फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए एक बैच है, उसका आप लोग अभी हिस्सा बने। आप लोगों ने इस बैच का हिस्सा बनना है। ये हमारा सुपर प्रीमियम बैच है 6.0। ये फाइनल स्ट्राइक है 2025 के एडमिशन का, ये आखिरी बैच है। अगर आप इस बैच का हिस्सा बनते हो तो 100% गारंटेड है कि आप लोगों का फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने 23 मई से पहले पहले एनरोलमेंट ले लेनी है। हमारे बैच में एनरोलमेंट की जो डेडलाइन है, जो लास्ट डेट टू रजिस्ट्रेशन है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, वो 23 मई है। आप लोगों ने 23 मई से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। और आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। लाजमी तौर पे आप लोग आज ही अभी ही इस वीडियो को पॉज करके इस नंबर का स्क्रीनशॉट लें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और मैसेज करें कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच 6.0 फॉर फास्ट यूनिवर्सिटी। ऐसे आप लोगों ने मैसेज करना है, सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच फॉर फास्ट यूनिवर्सिटी एंड इट्स प्रिपरेशन। और आप लोगों को हम अपने न्यू सुपर प्रीमियम बैच में इन करेंगे और उसके बाद आप लोगों को ये टेंशन फिर खत्म है। आप लोगों को 100% गारंटीड है कि आप लोगों का एडमिशन इंशाल्लाह ताला फास्ट यूनिवर्सिटी में सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि फास्ट यूनिवर्सिटी हमारा अपना घर है। 2024 के अंदर हमारी टीम में ऐसे बंदे हैं जो फास्ट के पढ़े हुए हैं। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 600 प्लस 2024 में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने पास एजुकेशन सिस्टम को चूज करना है जिसमें आप लोगों की मुकम्मल तैयारी हो जाए। कहीं से आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सारे फीचर्स आपको हमारे बैच में मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग इस नंबर को अभी नोट कर लो। अगर तो वाकई फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो। जस्ट हमारे पूरे, यानी इस पूरे सेशन की फी होती है 6000, और ये भी वन टाइम आपको पे करना पड़ती है। लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लेक्चर की तरफ मूव करते हैं जिसपे हम आज के दिन हम पास पेपर के एमसीक्यूज जो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो टॉपिक्स होंगे। एक हम इंटरेस्ट के रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। और दूसरा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक्स हैं, इनके रिलेटेड आज क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आइए जरा हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन अ सम ऑफ 5000 फॉर 3 ईयर इज 1500, फाइंड द रेट परसेंट। हमसे रेट परसेंट पूछा गया था। तो वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, जब भी हमारे पास इंटरेस्ट का वर्ड आ जाए, यहाँ पे ये की वर्ड है इंटरेस्ट का, तो जब भी इंटरेस्ट का हमारे पास की वर्ड आ जाए तो याद रखिएगा जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होता है दैट इज इक्वल टू PTR/100। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, वेयर P इज प्रिंसिपल अमाउंट। P जो हमारे पास है दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। उसके बाद जो हमारे पास टी है ये वो टाइम ड्यूरेशन है कि कितने साल के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए इंटरेस्ट को लिया गया। उसके बाद आर हमारे पास रेट परसेंट होता है।
इसको याद रख ले। उसके बाद जो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है, एस आई हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमें क्या निकालना है, हमें उसने इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन सम ऑफ, ये पूरी अमाउंट दे दी फॉर 3 ईयर, टाइम ड्यूरेशन भी दे दिया, इज 1500। यानी कि जो हमें इंटरेस्ट दिया गया वो 1500 है। दोबारा देखें, इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन अ सम ऑफ 5000 फॉर 3 ईयर इज 1500, यानी इंटरेस्ट, इस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 1500 इक्वल टू, अब पी प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है, वो 5000 है, टाइम ड्यूरेशन हमारे पास कितना आ रहा है, 3 ईयर्स आ रहा है। अब उसके बाद देखें तो हमारे पास रेट पर्सन को हम लोगों ने निकालना है, तो डिवाइडेड बाई हम लोगों ने कर लिया 100 पे। तो यहाँ पे काम करेंगे कि ये 100 इधर चल के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1500 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। अब ये 5000 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये रेट परसेंट आ जाएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट रेट परसेंट। उसने यही बोला हुआ है कि फाइंड रेट परसेंट। तो यहाँ पे आप लोग अब चेक करोगे तो हमारे पास यहाँ पे ये 3 जीरो, इस 2 जीरो और 1 जीरो से कैंसिल हो गई, तो ऊपर 15 इंटू 10 बचा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 150 लिख सकते हैं। तो R इज इक्वल टू 150, और नीचे हमारे पास 3 इंटू 5 दैट विल बी 15, तो 15 10 जा 150, तो रेट परसेंट की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 10% आ गई। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। आई होप यू गॉट दिस एमसीक्यू। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बना, दैट इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर ऑन प्रिंसिपल ऑफ 2000। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखें, हम लोगों ने क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास सिर्फ एक चीज उसने बताई पहले नंबर पे कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है, 2000 है। ऐसे ये रेट परसेंट भी हमें गिवन है, रेट परसेंट हमारे पास कितना है, दैट इज 5%। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि अगर हम लोगों ने डिफरेंस निकालना है ना, तो उसकी वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि डिफरेंस के रिलेटेड बड़े क्वेश्चंस आएंगे। जब भी डिफरेंस पूछा जाए बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, याद रख लो आप लोगों ने फॉर्मूला यूज करना है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, या आप इसको लिख लें कि P इंटू R अपॉन 100 इस पूरे का स्क्वायर, दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज कर लें। तो यहाँ पे देखें, अब इसमें वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं, तो डिफरेंस D हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 2000। ऐसे ही है मल्टीप्लाई बाई R, हमारे पास कितना आ रहा है, R 5 है, तो 5 का स्क्वायर है, तो 5 इंटू 5 लिख लिया। नीचे हमारे पास 100 आ रहा है, तो 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 लिख लिया, ऐसे ही है। तो यहाँ पे चेक करो, ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगी, और इसकी 1 0 0 से कैंसिल हो जाएगी, और 2 5 10 हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, डिफरेंस, दैट विल बी 5। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया फास्ट यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट के रिलेटेड कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल ऑफ 1200 इज RS1440। तो यहाँ पे आप लोग चेक करो, जब हमारे पास वो कैपिटल या अमाउंट का वर्ड यूज करता है, तो पहली चीज हमें ये समझनी पड़ेगी कि कैपिटल का मतलब बड़ी अमाउंट, कैपिटल बड़े को बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, जो इंक्रीज अमाउंट होती है इसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलेंगे, दैट इज 1200। अब इसमें से देखो तो उसने क्या बोला कि यहाँ पे इफ द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज इतनी, अब देखो ना डायरेक्ट अमाउंट को उठा के इधर लिख रहा है, ऐसे ही है अमाउंट आफ्टर, यहां से ऐसे आप लोगों ने वैल्यूज को अपना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो 1440 हमारे पास अमाउंट आ गई। उसके बाद इंटरेस्ट हमें गिवन है, यहाँ पे देखो, तो इंटरेस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें एक चीज का पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। अगर आप लोगों ने अमाउंट निकालनी है, अगर अमाउंट निकालनी है, अभी ऊपर फॉर्मूला याद करवाया है, तो अमाउंट इक्वल होगी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो भैया सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल आ जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर लो, तो करो। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, अमाउंट कितनी है 1440 माइनस 1200 कर लो, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, दैट विल बी 240, 240 का सिंपल इंटरेस्ट बन गया। अब चेक करो, हमने फाइंड द रेट इंटरेस्ट निकालना है, हम लोगों ने रेट इंटरेस्ट, तो सो सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या होता है, दैट इज PTR अपॉन में 100। ऐसे ही है, तो रेट परसेंट सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 240, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, डिवाइडेड बाई
अब रेट पर्सन इधर ही रहेगा, पी टी इधर डिवाइड हो जाएंगे। पी प्रिंसिपल अमाउंट 1200 है, टाइम ड्यूरेशन हमारे पास कितना आ रहा है, 2 ईयर आ रहा है। लो जी, अब यहाँ पे कर लो, दो जीरो से कैंसिल हुई, ऐसे ही है। और टू वन जा टू, टू जा फोर, और आगे हमारे पास जीरो का जीरो आ गया, ऐसे ही है। अब ये हमारे पास 12 टेन जा, ऐसे ही है। तो राइट ऑप्शन विल बी, रेट पर्सन विल बी 10%। सो रेट पर्सन का वैल्यू कितना आ गया, 10% आ गया। कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, दैट इज इन सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल इतना है बीइंग कैलकुलेटेड एट 5% पर एनम, ये रेट पर्सन फॉर 3 ईयर, टाइम ड्यूरेशन 4% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। अब यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लेंगे। नंबर वन, आप लोग यहाँ पे देखो, अब इस क्वेश्चन के दो हिस्से बना लेंगे। सबसे पहले देखो, हमारे पास दो तरह के इंटरेस्ट की बात हो रही है। एक हमारे पास इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है, दैट इज PTR अपॉन 100। बड़े ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। अगर इसको I1 में कहता हूं तो यहाँ पे हमारे पास P कितना है, P तो P आ गया। अब टाइम ड्यूरेशन उसने चेंज किया है, देखो वो कह रहा है कि 5% फॉर 3 ईयर एंड 4% फॉर 4 ईयर। अब देखो टाइम ड्यूरेशन चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसको मैं कर लूंगा, T1 भी चेंज हुआ, रेट पर्सन भी चेंज हुआ, बाकी नीचे का नीचे वही आ गया। अब यहाँ पे जो I2 बनेगा उसमें प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारी सेम है, दैट इज 500, लेकिन टाइम ड्यूरेशन T2 हो जाएगा, रेट पर्सन R2 हो जाएगा, और नीचे 100 हो जाएगा। अब चेक करो, पहले इसका I1 निकाल लेते हैं। हमने निकालना क्या, व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों के दरमियान डिफरेंस निकालना है, दोनों इंटरेस्ट के बीच में। तो सबसे पहले देखो I1 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या चेंज उसने किया, नहीं किया है। टाइम ड्यूरेशन चेक करो ना भाई, उसने 3 साल किया 5% के लिए, तो टाइम ड्यूरेशन 3 साल, कितने रेट पर्सन के लिए, 5 के लिए, नीचे 100 आ गया, ऐसे ही है। दो जीरो से कैंसिल हुई, 3 5 15, 15 इंटू 5 हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी 75। 15 into 5 दैट विल बी 75। तो रेट हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट पहला 75 बना। अब आगे आ जाओ, I2 हम कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट तो उतना ही है, दैट इज 500। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन अब कितना है भाई, अब टाइम ड्यूरेशन 4 ईयर है, कितने रेट पर्सन के लिए, 4% के लिए। टाइम ड्यूरेशन इज 4 ईयर, कितने रेट पर्सन के लिए, हमारे पास 4% के लिए, डिवाइडेड बाई 100 आ गया। 100 से कैंसिल हो गया, मतलब ये दो जीरो से होगी। फोर फोर 16, 16 into 5 दैट इज 80। चेक कर लेते हैं, 16 into 5, 5 6 30, 0 5 1 80, बिल्कुल 80 होता है। तो I2 विल बी इक्वल टू 80। डिफरेंस निकालना है, सो डिफरेंस हमारे पास कैसे निकलेगा, डिफरेंस विल बी 80 माइनस 75, सो डिफरेंस विल बी 5। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर, यस और नो लिख के बताएं एक दफा मुझे। एवरीबडी क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट मूव करते हैं कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 700 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर इज इतना एंड द लास्ट 2 ईयर इज इतना। अब देखो यहाँ पे आप लोग इसको बड़े ही आराम सुकून से पढ़ दो, ठीक है। कि हमारे पास यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी दो केसेस बने, यहाँ पे भी दो केसेस बने। भाई हमें एक चीज का पता है कि सिंपल इंटरेस्ट की बात हुई है ना, तो घूमेगा तो इसी फॉर्मूला के आसपास ही ये पूरा फॉर्मूला, ये पूरा क्वेश्चन। देखो एक देख लेते हैं पहला केस। अब पहले केस में हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट केस में हमारे पास I1 निकलेगा। अब उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना, 700 है, ऐसा ही है। तो उसके लिए हमारे पास टाइम ड्यूरेशन कितना, 3 ईयर है, 3 ईयर है। और आगे कितना, 8% है, डिवाइडेड बाई 100 आ गया। दो जीरो से कैंसिल, 3 7 21, 21 into 8 विल बी 168। कर लेते हैं, 21 into 8, 8 16 168 ही होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज I2। सेकंड केस में देखो प्रिंसिपल अमाउंट तो उतनी ही रही, लेकिन अब 2 ईयर फॉर 7.5, तो टाइम ड्यूरेशन तो 2 ईयर, रेट परसेंट 7.5 डिवाइडेड बाई 100 आ गया। दो जीरो से कैंसिल हुई, 7 2 जा 14। अब 14 को हमने मल्टीप्लाई करना है 7.5 के साथ, चेक करो, 14 मल्टीप्लाई बाई 7.5, ये कैंसिल किया तो 10 आ गया। तो यहाँ पे 2 5 जा 2 7 जा, ऐसे ही है। अब यहाँ पे चेक करो, 5 1 जा और 5 5 जा 25। तो 15 into 7 करके देखते हैं हमारे पास कितना बनेगा, 15 into 7 ये 35, 3 1 और 7 1 जा 1 और 105 आ गया। ओके जी, तो I2 हमारे पास 105 आ गया। हम लोगों ने अब करना क्या है, उसने क्या बोला, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना इफ द रेट इतना फॉर द लास्ट वे। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, मतलब टोटल हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, डिफरेंस का तो नहीं बोला। तो टोटल के लिए टोटल का वर्ड नहीं यूज किया, बोल तो यही रहा है कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, कि पहले इतना हुआ फिर इतना हो गया, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट बताओ। तो हम तो भाई उसका ओवरऑल ही बताएंगे ना, तो ओवरऑल के लिए क्या कर लेंगे, इन दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे, 268 और 273 बन जाएगा, ऐसे ही है।
तो 273 विल बी द टोटल सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। एवरीबॉडी क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास अब प्रॉफिट और लॉस वाले आ जाते हैं, जरा आप इनको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट यूनिवर्सिटी में यहाँ से भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इन तमाम क्वेश्चंस को भी देखना है। तो क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि हमारे पास एन आर्टिकल इज लिस्टेड और 920 उसकी प्राइस आ रही है, यानी उसकी मार्क जो प्राइस आ रही है ना, इसको फॉर एग्जांपल मैं मार्क प्राइस कह लेता हूँ। ये हमारे पास 920 आ रही है। अ कस्टमर पेज इतना, यानी कस्टमर कितना पे करता है, वो ये वो पे करता है 742.90 इट आफ्टर गेटिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट इफ द रेट ऑफ फर्स्ट डिस्काउंट इतना है और दूसरा जो है द रेट ऑफ सेकंड डिस्काउंट इज। हमने दूसरा डिस्काउंट देखना है, यानी कि एक आर्टिकल है उसकी प्राइस 920 थी, लेकिन कस्टमर ने कितना पे किया, कस्टमर ने 742.90 रुपीज पे किए। क्यों? क्योंकि इस पे दो डिस्काउंट लगाए गए, एक 15% का और दूसरा डिस्काउंट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि भाई मार्केट प्राइस का तो पता है ना, पहले डिस्काउंट का भी पता है। चलो आओ पहला पहला डिस्काउंट लगाते हैं। तो 920 में से ये पहला डिस्काउंट माइनस करेंगे, डिस्काउंट तो माइनस करते हैं ना, तो ये 15% है। तो 15% किसका है, 15/100 किसका, ऑफ यानी मल्टीप्लाई 920 का, 920 का ये आ रहा है ना। तो ये टोटल हमारे पास कितना बनेगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 5 3 जा 15, 5 2 जा, ऐसे ही है। और 2 4 जा और 2 6 जा। तो 46 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 46 को 3 18 1 12 और 13 आ गया, तो 138। तो अब हमने क्या करना है, 920 में से 138 को माइनस करके लिखना है। तो देखते हैं, तो 920 में से 138 माइनस करेंगे तो 2, ऐसे ही है। 2 बचा, 11 में से 3 गया तो हमारे पास 8, और 8 में से 1 गया तो 7। तो टोटल प्राइस पीछे कितनी रहेगी, 782। तो 782 रह गई अमाउंट आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। यहाँ पे एग्री करते हैं सारे स्टूडेंट? अब देखो हमारे पास जो उसकी सेलिंग प्राइस है, उसकी सेलिंग प्राइस मुझे बताओ वो कितनी है। सेलिंग प्राइस है 742, यही है 0.90 पैसा भी है। अच्छा, अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो सेकंड डिस्काउंट है ना, उसका हमें पता तो नहीं है। अब उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो हमारे पास X% है, लेकिन वो X% अब किस पे होगा, या 920 पे होगा? नहीं, 920 तो अब रिड्यूस हो चुकी है, किस पे, 782 पे। क्यों? क्योंकि पहला डिस्काउंट इस पे अप्लाई कर दिया हुआ है। तो जो सेकंड डिस्काउंट होगा X% वो किसका होगा, ऑफ 782 होगा। वो 782 का होगा ना सेकंड डिस्काउंट। तो अब चेक कर लो, हम क्या करेंगे, इस 782 में से वो जो X% है किसका, ऑफ 782, उसको हम माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, और इतने डिस्काउंट सेकंड भी लगाने के बाद अमाउंट कितनी हो गई थी, 742 हो गई थी। तो यहां से अब एक्स को निकाल सकते हो, कैसे, ये बन जाएगा 782 माइनस x/100 मल्टीप्लाई बाई 782 इक्वल टू 742। मेरी बात समझ में आई? अब यहाँ पे ये माइनस हो रहा, उधर चल के प्लस, और ये 782 में से ये 742 माइनस कर लेंगे, ये उधर चला गया, तो 782 x डिवाइडेड बाई 100 आ गया। तो अब इसमें से अगर हम माइनस करके लिखेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 39 बनेगा, इक्वल टू 782 x अपॉन में 100 आ गया। अब यहाँ पे चेक करो, आप लोगों ने x को सेकंड डिस्काउंट को ही निकालना है। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 39 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 782 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट कितना बन जाएगा, दैट विल बी ऑलमोस्ट x इक्वल टू 3900 डिवाइडेड बाई 782। तो अब देखो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 2 1 जा, ऐसे ही है। और यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0 आ गया। अब हमने क्या करना है, 1950 को अंदर रखा और 391 पे डिवाइड करना है। सपोज दैट अगर मैं 391 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 1 जा 4, 4 9 36, 3 आया, और 4 12 और 15। तो ये फिर 5 से करना पड़ेगा, 5 से करके देखते हैं। 391 को 5 से, 5 1 जा 5 हमारे पास आ गया, 5 1 जा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना आया, 5 आ गया। और 5 9 जा 45 जिसका 5 लगा, और यहाँ पे 4, उसके बाद 4 3 5 3 जा 15 और 19 आ गया। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट कितना बनता है, ऑलमोस्ट आपको लगता है ना कि ये 4.99 होगा, या 5 के करीब करीब है, सिर्फ 5 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं पे एक्स की वैल्यू हमारे पास 5% के करीब करीब बन रही है। तो देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन 5% के करीब करीब है, यहाँ तो क्लियर कट एक 5% भी लिखा हुआ है। सो दैट इज वाई वी विल चूज दिस ऑप्शन, दैट विल बी बेस्ट ऑप्शन। समझ आई इस क्वेश्चन की? दोबारा देखो, एक हमारे पास आर्टिकल था 920 का, उसके उसको कस्टमर
कस्टमर ने पे किया 742, क्यों किया? क्योंकि उस पर दो डिस्काउंट लगे, एक 15% का और सेकंड डिस्काउंट निकालना था। तो हमने ये 15% का डिस्काउंट पहले 922 पे 920 पे लगाया, तो उसकी अमाउंट रहेगी 782। तो अब हमें ये पता चला कि कस्टमर अगर उसको एक डिस्काउंट मिलता ना तो उसको प्राइस कितनी देना पड़नी थी, 782 की। लेकिन दूसरा डिस्काउंट भी लगा, वो किस पे लगा? वो अब 782 पे लगा। तो ये चेक करो, 782 में से वो X% वाला सेकंड डिस्काउंट हमने माइनस किया, तो उसके बाद सेकंड डिस्काउंट बाद वैल्यू हो कितनी गई थी, 742 हो गई हुई थी, वो आगे हमने लिख लिया। यहाँ से एक्स को सिंपल हमने सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कि एक आदमी है, वो एग्रीकल्चर लैंड इतने में लेता है, यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास 360 और 00 इतनी आ रही है। अब उसको टोटल गेन कितना चाहिए? वो कह रहा है कि एक आदमी है, वो पहले 1/3 को सेल करता है 20% लॉस पे, फिर 2/5 जो जमीन है वो 20% गेन पे, 25% गेन पे करता है। ओवरऑल भाई उसको 10% चाहिए, तो बताओ उसने रिमेनिंग फील्ड कितने पैसे में बेचना है? तो यहाँ पे बताओ ओवरऑल उसको कितना चाहिए? उसको ओवरऑल 10% का गेन चाहिए है। तो 10% का गेन किस में चाहिए? इस पूरी अमाउंट में। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि उसकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए कितनी, 360 और आगे 30, ये वाली अमाउंट, और प्लस 10% ऑफ इस पूरी अमाउंट का। मेरी बात समझ में आई है? यानी इतना उसको प्रॉफिट चाहिए। तो सेल कितने में करेगा तो उसको ये पूरा प्रॉफिट आएगा? तो 360 आगे ये 30 प्लस आगे 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 360 और 00। तो ये 20 से कैंसिल हो गई। तो सेलिंग प्राइस उसकी कितनी होगी? 360 आगे 00 प्लस, अब एक जीरो इंक्रीज कर दो, 3600 है, एक जीरो ये लगा दो। तो सेलिंग प्राइस टोटल हमारे पास कितनी बन गई? 39 और 6000 बन गई। ऐसे ये उसकी सेलिंग प्राइस होगी टोटल। अगर उसको 10% पे क्या चाहिए? इंक्रीमेंट चाहिए, इजाफा चाहिए। तो अब वो 1/3 लैंड सेल करता है कितने पे? लॉस पे करता है, 20% लॉस पे। तो यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन देखो, वो 20%, 1/3 लैंड किसका, यानी उसकी हम क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ 1/3 लैंड। अब वो कैसे निकलेगी? वो हमारे पास 360 और आगे 30 हैं, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे और माइनस करेंगे, यानी 1/3 लैंड यही होगा ना उस पूरी अमाउंट का, 3 पे डिवाइड करो। और वो कितने में कर रहा है? वो 20% लॉस पे कर रहा है। वो 20% लॉस किसका हुआ? इसी 360 00 डिवाइड बाई 3 का हुआ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 312, तो ये 120 हो गया, -20/100 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे भी 120 और आगे ये 30, 20 से कैंसिल हो गई। तो ये हमारे पास टोटल बनेगा 120 माइनस। अब हम लोगों ने इस 1200 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, 1200 को 20 से मल्टीप्लाई, 0000 आ गया, फिर 20 टू जा 4, टू 1 जा 2, तो 00042, तो 24,000 बना, 24,000। इसको आप माइनस करोगे तो हमारे पास 1/3 लैंड कितना बनेगा? 96,000 बनेगा। तो ये उसको लॉस हुआ, इतना लॉस हुआ। अब जो सेलिंग प्राइस है बाकी, अब वो बाकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 2/5। अब वो कितना करता है? वो 25% गेन पे करता है, जरा ऊपर देख लो, वो 25% गेन पे करता है। ये देखो, वो 25% गेन पे करता है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे करेंगे कि जो सेलिंग प्राइस होगी उसकी, किसकी? 2/5 लैंड की। तो वो हम कैसे निकालेंगे? वो जरा आप लोग चेक करो। वो हम निकालेंगे कि इस पूरी लैंड का 2/5 किसका? 360 000 डिवाइडेड बाई 2/5, ऐसे ही हो गया। और आगे प्लस करेंगे। अब प्लस किया क्यों बोला? क्योंकि 25% ऑफ सेम अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दैट विल बी ये 5, इसको हम कैंसिल कर लेंगे इससे। तो 5 हमारे पास 7 जा 35, 5 2 जा, और आगे हमारे पास 3 जीरो आ गई, ऐसे ही है। मल्टीप्लाई बाई 2 भी आ गया। तो ये हमारे पास बनेगा दैट विल बी 72,000 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 25/100 मल्टीप्लाई बाई 360, और आगे ये 00, 20 से कैंसिल हो गई। तो अब इसको करो, 20 आ गया, 2 2 4 और ये 14 आ गया। तो ये हमारे पास अमाउंट बनी। और प्लस अब 25 को 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3600 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे चेक करो।
3600 को 25 से मल्टीप्लाई, 0 0 5 30, 0 15 18 आ गया। उसके बाद 2 0 0 आ गया, 2 0 0 2 6 12 और 1 2 3 6 और 7 आ गया। तो ये बना 0 0 0 10 और 9 बन गया। तो ये हमारे पास 90,000 बना। क्या बना? 90,000। अब 90,000 और इन दोनों को ऐड हम करेंगे तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना बनेगा? दैट विल बी 96 हमारे पास के करीब करीब। ये हमारे पास नॉट 96, दैट विल बी, ये हमारे पास बनेगा 180, ये 18,000 के करीब हमारे पास बनेगा। 180,000 के करीब बनेगा। ओके। अच्छा, अब ये हमारे पास पूरी की पूरी अमाउंट बनी। अब देखो, हमने रिमेनिंग लैंड का निकालना है। तो रिमेनिंग लैंड का हम कैसे निकाल लेंगे? रिमेनिंग लैंड का हम निकालेंगे कि हमारे पास टोटल कितनी वो बना था, उसकी सेलिंग प्राइस। वो हमारे पास 3, वो कितनी बनी थी? दैट वाज 3, दैट वाज 396,000। ठीक है, 396,000 और -96,000 कर लेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा? दैट विल बी 396,000 और माइनस करेंगे 96,000। तो ये हमारे पास टोटल बनेगा, और इसमें से और माइनस करेंगे ये 180,000 वाली। ये दोनों लैंड इस पूरी अमाउंट में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 120,000 के करीब। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा, दैट विल बी 120, 30 सी ऑप्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक और लास्ट क्वेश्चन है कि इफ द प्रॉफिट percent got on selling an article is numerically equal to its cost price in rupees and the selling price is 39, then the cost price will be। हम लोगों ने cost price को निकालना है। अब यहाँ पे देखें आप लोग, हमारे पास इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इफ द प्रॉफिट पर्सन गॉट ऑन सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस वो बता रहा है 39 है, तो चुप करके लिख लेंगे सेलिंग प्राइस 39 है। कॉस्ट प्राइस हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालेंगे? वो हमारे पास किसके इक्वल है? वो खुद बता रहा है कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 39, 39 माइनस, अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो ये हमारे पास टोटल किसके इक्वल है? इसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स के इक्वल है। तो हमारे, क्योंकि जो प्रॉफिट परसेंट होता है ना, जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, इसके इक्वल हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल बन गया? यहाँ पे चेक करो, ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी, यहाँ पे ये इसको हम 100 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बिकम 3900 माइनस 100x और डिवाइडेड बाई x आ गया और इक्वल टू x आ गया। ऐसे ही है। तो यहाँ पे अब आप लोग चेक कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करो तो 3900 माइनस 100x और इक्वल टू एक्स स्क्र आ गया। अब इसको इधर भेज दो तो ये एक्स स्क्र प्लस 100x और हमारे पास -3900 इक्वल टू 0 आ गया। तो अब यहाँ पे याद रखो, हमारे पास x की वैल्यू सीधी सीधी क्या निकल आएगी? यहाँ से x की वैल्यू सीधी सीधी अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लो तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 100 है। तो इसको सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास एक प्लस में होती है, एक नेगेटिव में होती है। तो जो प्लस वाली वैल्यू होगी वही हम लेंगे, और सारी वैल्यूज प्लस में लिखी है, दैट विल बी 30। तो एक +30 में बनेगी, एक माइनस में, तो हम +30 वाली काउंट करेंगे। ऑल अबाउट योर फास्ट पास्ट पेपर बेसिक मैथ एमसीक्यूज। आई होप यू गॉट दिस लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक प्रॉपर वे में और स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो फास्ट यूनिवर्सिटी की, तो लाजमी तौर पे आप लोग हमारे सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बने। ये बैच आप लोगों ने 23 मई से पहले पहले ज्वाइन करना है। ज्वाइनिंग लेने के लिए आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, अभी ही अपनी सीट को रिजर्व कर लें। लाजमी तौर पे अगर फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन करनी है, अभी हमारे बैच का हिस्सा बने। यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन, जिसमें आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन, चैप्टर वाइज आप लोगों को टेस्ट मिलेंगे, टॉपिकल एमसीक्यूज मिलेंगे, पास्ट पेपर के एमसीक्यूज आप लोगों को लाइव क्लास में करवाए जाएंगे। टेस्ट सेशन आपका कंप्रीहेंसिव होगा, मॉक टेस्ट होंगे, क्विक रिवीजन होंगी आप लोगों की, और ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जस्ट 6000 में। सो मेक श्योर डियर स्टूडेंट्स यू हैव जॉइंड आवर सुपर प्रीमियम बैच। लाजमी तौर पे हमारा सुपर प्रीमियम बैच आप ज्वाइन करें, अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट को आज ही अभी रिजर्व कर लें। 23 मई से पहले पहले आप लोगों ने अपनी सीट को रिजर्व करना है। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।